भारतीय लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। चुनाव 2024। ये चुनाव भारत का चुनाव, ये चुनाव भारतीयों का चुनाव। लेकिन कभी कभी ख्याल आता, इसमें इतना पूरा विश्व क्यों इंटरेस्ट ले रहा? क्यों हमारे पड़ोसी देश से आवाज आ रही है कि मोदी को हराओ, राहुल को जिताओ? क्यों चाइना से भी ऐसी आवाजें आ रही? क्यों वेस्ट से पूरी ऐसी आवाजें आ रही? इसका जब कारण मैं कभी कभी सोचता हूं, खोजने लगता हूं, तो सिर्फ एक ही कारण नजर आता है कि मेरा भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत विकास कर रहा है। और इस विकास को, दर को बरकरार रखते हुए करंट डिस्पेंसेशन जो मोदी जी का है, उन्होंने पिछले 10 साल में हमारी अर्थव्यवस्था को 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था पहुंचा है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि उनके थर्ड टर्म यदि उन्हें मिलता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को वो 30वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2047 जब हम अपने स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र। हर जगह जो उन्होंने अपना संदेश दिया, विकसित और विकासशील भारत की बात कही, भारत के गरीबों की गरीबी को दूर करने की बात कही। और दूसरी ओर जो गठबंधन, इंडी गठबंधन जिसे कहा जा रहा है, इन्होंने सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ये गठबंधन का गठजोड़ बनाया है। इनकी बातें यदि आप सुने तो आपको पता लगेगा कि कैसी कैसी बातें। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाके कहते हैं कि भारत राष्ट्र ही नहीं, भारत एक राज्यों का समूह है। भारत इस देश की आत्मा है। यदि आत्मा को इन राज्यों से अलग कर दिया जाएगा तो ये मृत हो जाएगा। कहा जा रहा है कि हम जीत गए तो जाति जनगणना करें। जाति गणना देश जातियों में बढ़ जाता है, टूट जाता है। वहां पे विकास की कोई बात नहीं होती। एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं कि किस तरह से मोदी को हटाए, सनातन को मिटाए। कोई कहता है सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, HIV है, हमें इसे समाप्त करना है। और पूरे इंडी गठबंधन का एक भी गठबंधन का साथी उसकी भर्त्सना नहीं करता कि सनातन ही भी इस देश की आत्मा है। बहुसंख्यक लोग सनातन में विश्वास रखते हैं। सनातन वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है। सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता है। उसको समाप्त करना चाहते हैं, ऐसा देश बनाना चाहते हैं। एक सत्ता सुख के लिए आप रामायण को काल्पनिक कह देते हैं। आप भगवान राम का मंदिर बनता, उसका विरोध करते हैं। आप अपना ग्रोथ पाथ कोई दिखाता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए झूठे सच्चे संदेश दे रहे हैं कि ये संविधान खतरे में पड़ जाएगा, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। और बार बार मोदी जी कह रहे हैं ना मैं आरक्षण खत्म करूंगा, ना मैं संविधान को बदलूंगा। संविधान की आत्मा को कुचला है, कांग्रेस ने कुचला है। दोस्तों, 80% चुनाव हो चुका है, 20% बाकी है। मेरा आपसे यही आग्रह और अनुरोध है, इस 20% में भी अधिक से अधिक देश हित में वोट, जिससे मेरा देश विकसित देश बन सके, देश की तरक्की हो सके, देश की उन्नति हो सके, हम विश्व के अंदर भारत की पताका को लहरा सके। यही मेरा संदेश है। 25 तारीख को भी एक चुनाव है, 25 मई को। उसके बाद 1 जून को मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, अपने सोच विचार के, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने जो भी बातें कही हैं वो अपनी सोच समझ के कही है, एक साधारण भारत का नागरिक होने के नाते आपसे अपील करता हूँ, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और देश हित में अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।